नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ इस शो में मौजूद है मेरे सहयोगी समीर और प्रतिमा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने रेखा पात्रा से फोन पर बात की है। संदेशखाली मामले की पीड़िता है रेखा पात्रा। उनसे बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार है रेखा पात्रा। पीएम ने रेखा पात्रा को शक्ति स्वरूपा बताया। पीएम ने रेखा से चुनावी तैयारी पर चर्चा भी की। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रवि दत्ता जुड़ गए हैं। रवि, संदेश खाली का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, बीजेपी लगातार इसे उठा रही है और अब रेखा पात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। क्या कुछ और जानकारी इस बातचीत से संबंधित आपको मालूम हुई? देखिए, बीजेपी का जो दूसरा कैंडिडेट लिस्ट पश्चिम बंगाल की घोषणा हुई, उसमें रेखा पात्रा का नाम आया। रेखा पात्रा वो व्यक्ति है जिन्होंने संदेश जो आंदोलन हुआ उसमें वो प्रधान भूमिका वहां पे पालन किए थे, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने से पहले बीजेपी की तरफ से उनको वहां के उम्मीदवार घोषणा कर दिए, लेकिन क्योंकि उसको राजनीति का कुछ नहीं पता है इसलिए वो हिचकिचा रहे थे वहां पे अपना कैंडिडेचर के लिए। और इसके चलते प्रधानमंत्री स्वयं ये बात जानने के बाद आज उनको फोन किए, उनके साथ बातचीत किया और उनको शक्ति स्वरूपा कहा और उनको ये भी कहा पार्टी उनका संग है, वो ना घबराए क्योंकि बशीरहाट लोकसभा एक बहुत बड़ी है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है, रेखा पात्रा और भी घबरा रहे थे क्योंकि शेख शाहजहां और उनके जो शागिर्द है उनका जो वहां पे दबदबा था संदेश खाली में, उसके चलते वो डर रहे थे। और बीजेपी के अंदरूनी एक वहां पे छोटा विरोध वहां पे हुआ था जो कि आज सुलझ गया है। ये पूरा मामले को लेकर प्रधानमंत्री खुद इस मामले में मैटर में हस्तक्षेप किया, जो कि अपने आप में अनोखा एक है। और ये पूरा मामला उनके साथ बातचीत करते हुए उनको ये कहा कि आप वहां से लड़िए, पार्टी आपका संग है। जी, बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट की चुनाव आयोग से शिकायत हुई है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ शिकायत की गई है चुनाव आयोग से। और इस बीच बता दें आपको, आज जेपी नड्डा से कंगना रनौत की मुलाकात होगी। सुप्रिया की विवादित टिप्पणी के बाद दिल्ली पहुंची है कंगना रनौत। दिल्ली पहुंचने से पहले मीडिया से कहा, पार्टी के निर्देशों का पालन करूंगी। बीजेपी ने मंडी से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है। मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। कोई भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। बीजेपी ने सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर कड़ा एतराज जताया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कंगना को हिमाचल की बेटी बताया और कहा कि नारी सम्मान पर बीजेपी और कांग्रेस को नसीहत ना दे। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट से आहत हैं। अब से कुछ देर पहले वो दिल्ली पहुंची हैं। कंगना मैम बीजेपी ने श्रीनेत की पोस्ट को कांग्रेस की सोच बताई और पूरी रणनीति के साथ कांग्रेस पर बरस रही है। अनेक प्रकार के आपत्तिजनक, अभद्र, निंदनीय बयान दिए गए, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान में सिर्फ जहरीले सामान ही नहीं है, ये किसी सियासी फरमान का हिस्सा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कंगना हिमाचल की बेटी है और बीजेपी कांग्रेस को महिला सम्मान पर नसीहत न दे। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है।
और कंगना विवाद में कांग्रेस से बीजेपी का सवाल, कांग्रेस का अकाउंट कहां से डील हो रहा है, यह पूछा है बीजेपी ने। इंडिया गठबंधन के पीछे क्या कोई तीसरी शक्ति भी है? एक बात में तो बहुत दम है। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट जो थे वो दूसरे कई लोग डील कर रहे थे। पहले उनकी गठबंधन की एक नेता हैं जिनके प्रश्न वाले अकाउंट विदेश से डील हो रहे थे। अब कांग्रेस की आप ये समझिए, जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। वे बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए। कौन कौन सी शक्तियां डिजिग्नेटेड डिजाइन मैसेजेस भेज देती हैं जो सीधे एज इट इज कर दिए जाते हैं, ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। सुप्रिया सुरेश की विवादित पोस्ट पर नवनीत राणा की ओर से भी बयान सामने आया है। कंगना पर सुप्रिया का पोस्ट शर्मनाक है। सुप्रिया ने महिला का अपमान किया है। देश की महिलाएं कांग्रेस को सबक सिखाएंगी, कहना नवनीत राणा का। सुप्रिया को पीएम मोदी से सीखना चाहिए। ऐसे मंडी से जो रिप्रेजेंट कर रही है कंगना रनौत, उसके बारे में जो कांग्रेस ने ट्वीट करके जो शब्दों का वापर किया है, यूज किया है एक महिला के प्रति, कांग्रेस पक्ष के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के नेता हो, ये भूल गए कि कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करने वाली इस देश की प्राइम मिनिस्टर एज ए इंदिरा गांधी, एज ए सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस को लीड कर रही हैं, और प्रियंका गांधी जिस पक्ष में है और जहां पर वो चिल्ला के कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, और वहां पर ही पक्ष के कई लीडर ऐसा ट्वीट करके एक महिलाओं को अपमान करने का जो कार्य उन्होंने किया है। मुझे पूछना है कांग्रेस पक्ष के सभी नेताओं को कि एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए। ये कांग्रेस भूल गई है क्या? सम्मान किसे कहते हैं? अगर इनको सीखना है तो आदरणीय इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी, उनके पास जाके सीखना चाहिए। 33% आरक्षण महिलाओं को देने वाला एकमेव पक्ष और एकमेव व्यक्ति हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है।